सरकार तक ये बात पहुंचे और जल्द से जल्द हमारी कमेटी गठन हो। और कमेटी गठन के बाद जो है इस जो फरवरी महीना है उसमें ही हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो। हमने पिछले कल एक बहुत ठोस रणनीति बनाई है। अगर हमारी इस फरवरी महीने में पेंशन बहाल नहीं होती तो हमने बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से कहा है कि हिमाचल प्रदेश के 1 लाख से अधिक कर्मचारी जो है हमारी शिमला हमारी एक रैली होगी विधान बजट सत्र के दौरान, और उस रैली में 1 लाख से अधिक कर्मचारी हमारे साथ यहाँ शिमला पहुँचने वाले हैं। इससे पहले हमने 1-2 और कार्यक्रम बनाए हैं। अब 1 फरवरी से 10 फरवरी तक हम पक्ष के विधायक हों चाहे विपक्ष के विधायक हों, जितने भी विधायक जो हैं 68 के 68 विधायक हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में हैं, उन सब से हम मिलकर जो है पुरानी पेंशन बहाली की एक बार फिर से अंतिम बार उनसे गुहार लगाएंगे और पक्ष वालों से चाहेंगे कि वो पूरी जोरदार तरीके से सरकार के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हमारी बात रखें और हमारी जो है पेंशन बहाल हो। विपक्ष से हम ये रखेंगे कि अगर तब तक हमारी पेंशन बहाल नहीं होती तो विधानसभा में वो जोरदार तरीके से हमारी बात रखें। अगर पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमारी बात जो है नहीं सुनते तो फिर हम जो है सभी राजनेताओं की जो पेंशन है उसको भी बंद करवाने के लिए जो है एक अलग से एक आंदोलन चलाने वाले हैं। और इससे पहले हम जो है 12 और 13 तारीख को 2 दिन हम एक मैराथन अपनी मीटिंगें करने जा रहे हैं। लोगों के सुझाव उसमें हम जो है 2 दिन तक कर्मचारियों को लेंगे। उन कर्मचारियों के अलग अलग कर्मचारियों की पीड़ाएं जो अब तक रिटायर हुए हैं अलग अलग विभागों से, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो। कुछ लोगों की वीडियोज़ आप सबके माध्यम से हमें भी कई बार देखने को मिलती है, वो चाहे हमारा उनसे संपर्क भी नहीं होता। कुछ लोगों से हम मिलकर उनकी पीड़ा जानते हैं, हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के बहुत सारे कर्मचारी अभी तक हुए हैं जिनकी पीड़ाएं जो हैं हमने देखी हैं, सुनी हैं। हमें भी महसूस हुआ है कि ये पेंशन जो है बहाल होनी चाहिए। हमें लगता है कि हमारा बुढ़ापा जो सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है वो सुरक्षित जो है सरकार के द्वारा किया जाए। मैं 2-3 उदाहरण आप सबके सामने इस नई पेंशन की खामियों के बारे में देना चाहता हूँ। हमारे कोई क्लास 1 अधिकारी हैं और क्योंकि मैं नाम उनका सार्वजनिक नहीं करना चाहता, ये उनका रिकॉर्ड है। ये 14 जनवरी को जो NSDL में पैसा हमारा जमा है उसका एक रिकॉर्ड था और 28 जनवरी तक वो जो है हमारा पैसा बढ़ने के बजाय वो 35,000 उन कर्मचारी अधिकारी का कम हुआ है। ये हमारे किसी क्लास 1 अधिकारी की बात है। 27,09,000 रुपये उनके खाते में पैसे थे और ये 26 लाख जो है 26,76,000 सिर्फ 14 दिन में उनके जो है 35,000 कम हुए हैं। ये एक उदाहरण और है। ये हमारे दूसरे एक अधिकारी हैं, इनका 11 जनवरी और 25 जनवरी का डाटा हमारे पास है। इनका 21,21,000 जो है 11 जनवरी को था और ये जो है 25 जनवरी तक जाते जाते 14,000 रुपये कम हुआ है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं और हमारा पैसा बढ़ने के बजाय जो है बहुत बार हमने ये देखा है कि हमारा पैसा जो है बढ़ने के बजाय कम हो रहा है। हमने पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष भी कुछ आंकड़े रखे थे और हमने इसकी RTI खुद भी लगाई है और उस RTI के माध्यम से हमें जो है जानकारी मिली है कि 5,821 करोड़ रुपए NSDL के पास हमारे अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के चले गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। हिमाचल सरकार अगर हमारी पेंशन बहाल करती है तो सिर्फ 2,000 करोड़ की लायबिलिटी बनती है और लगभग 4,000 करोड़ जो है सरकार के पास रहेंगे और ये 4,000 करोड़ अगर सरकार के पास रहते हैं तो ये विकास के काम में जो काम आ सकते हैं। और कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पैसा है इसका सीधा जो दुरुपयोग हो रहा है, ये सीधे सिर्फ कंपनी को फायदा देने के लिए ये पैसा जो है दिया जा रहा है और ये इसका हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हैं। और एक और बड़ी बात जो आज तक शायद मुझे लगता है कि प्रदेश में कभी भी शायद ना हम ये बात हमें भी इतना नहीं आइडिया था आंकड़ा, हमें ये पता था कि पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन ये एक दुरुपयोग जो है और तरह से हो रहा है। हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो खास करके पुरानी पेंशन में आते हैं उनका पैसा हमारा जो है AG के पास रहता है, हमारे GPF के हमारे अकाउंट में रहता है या जैसे भी जो भी व्यवस्था थी। लेकिन नए जो हमारी व्यवस्था है वो NSDL कंपनी के माध्यम से जो है शेयर बाजार में लगाया जाता है और इस कार्य को करने के लिए जो NSDL कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, इसको सीधे जो है सिर्फ रख रखाव के लिए हिमाचल सरकार ने 18,000 करोड़, ये हमारी RTI का जवाब है, 17 करोड़ 84 लाख जो के आसपास जो है ये पैसा बनता है, जो ये पैसा सिर्फ इस कंपनी के रख रखाव के लिए दिया गया है। ये
17 करोड़ 84 लाख के आसपास, 17 करोड़ 84 लाख के आसपास। ये बहुत बड़ी रकम है। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये पैसा सिर्फ वहाँ पे उनको सिर्फ ये रखने के लिए दिया गया है कि वो आगे इस पैसे का रख रखाव करें या इसको कैसे वो आगे कंपनियों को शेयर बाजार में लगा रहा है। सिर्फ इस काम के लिए इस कंपनी को ये पैसा दिया जा रहा है। और ये पैसा सिर्फ अगर हम इसको 18 करोड़ मान लो चलते हैं, ये 18 करोड़ अगर विकास के काम में लगता तो 18 करोड़ से आप सब जानते हैं कि प्रदेश में 18 करोड़ से क्या कुछ नहीं बन सकता था। तो ये एक बहुत बड़ा दुरुपयोग और पैसों का हुआ है और हम चाहते हैं कि इस तरह का दुरुपयोग होने से सरकार बचे। इस तरह का दुरुपयोग, कर्मचारियों का पैसा, हमारे प्रदेश का पैसा, प्रदेश के नागरिकों का पैसा, ऐसा पैसा जो कंपनियों को ना लुटाएं और इस पैसे का सदुपयोग जितना हो सकता है वो विकास के काम में करें। जो पैसा कंपनी को कर्मचारियों का दिया जा रहा है, अपना सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है, उस पैसे का दुरुपयोग जो है वो सरकार रोके। हम बिल्कुल नहीं कहते, क्योंकि कई बार हम जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं या सरकार के अन्य जो मंत्रीगण हैं या विधायक हैं या हमारे सेक्रेटरी महोदय हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो ये कई बार इस तरह की बात आती है कि आप लोगों को तो जो है 14% हम अतिरिक्त वेतन दे रहे हैं। हम उस अतिरिक्त वेतन को बिल्कुल नहीं चाहते, हमें उस पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमारा पैसा जो 10% आप काट रहे हैं, आप हमें वो दें। हमारी GPF सुविधा उसको आप फिर से पुनः बहाल करें। हमारी पुरानी पेंशन बहाली आप पुनः कर दें। हमें जो है इस तरह के 14% का कोई लोभ नहीं है। इस पैसे को आप अपने पास रखें और ये पैसा समाज के नागरिकों का है, लोगों का है, सरकार का है। इस पैसे को जो है विकास के काम में लगाएं। इस पैसे की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और इस पैसे को अगर विकास के काम में लगाया जाएगा तो ये पैसा जो है, हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी कहा था कि ये पैसा जो है 500 करोड़ हर साल जा रहा है एक कंपनी को सरकार की तरफ से। और इस 500 करोड़ से जो है कितने विकास के काम हो सकते हैं वो भी आप सब जो है जान सकते हैं। आप सबको मालूम होगा कि 500 करोड़ से जो है हम विकास के बहुत सारे काम प्रदेश में कर सकते हैं। सरकार हमेशा रोती है कि हमें जो है पैसों की तंगी हो रही है, तो अगर पैसों की तंगी हो रही है तो इस तरह का दुरुपयोग जो है सरकार की तरफ से रुकना चाहिए। ये हमारी तरफ से कुछ मोटी बातें थी और आप सब ने आज तक हमारा सहयोग किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन हमारे जो आगे के कार्यक्रम हैं उसमें भी हमें जो है आप सबके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। प्रदेश के कर्मचारियों से भी हमें पूरी अपेक्षा है और उनका सहयोग जिस तरह से हमें मिल रहा है, हम जो है अब अपने जो पुरानी पेंशन बहाली है उसे पीछे हटने वाले नहीं हैं। मार्च महीने तक अगर सरकार हमें मजबूर करती है, हमारी पेंशन बहाल नहीं करती है, मार्च महीने में अगर हम एक बार यहाँ आते हैं शिमला में, तो हो सकता है कि उसके बाद हम पुरानी पेंशन बहाल करके ही वापिस जाएँ और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सरकार की रहेगी। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, हम सब विधायकों से भी इन अगले 10-11 दिनों में मिलने वाले हैं और सब विधायकों के माध्यम से भी ये बात हम सरकार तक रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से भी हम मिलेंगे, सबसे मिलेंगे और उसके बाद अगर 10 तारीख के बाद अगर फिर भी सरकार की नींद नहीं टूटती तो फिर जो है इसकी पूरी जिम्मेदारी, जो भी हमारा अगला कदम, जो भी हमारा मार्च और उसके बाद के जितने भी हमारे कदम होंगे उसके लिए जो पूरी तरह से सरकार जिम्मेदार रहेगी। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.